दोस्तों सर्दियों में मोगरा प्लांट पर 3 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 काम किए जाते हैं तो मोगरा का पौधा खराब हो जाता है, एक ही सीजन में नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप केयरफुली अपने पौधे की देख-रेख करते हैं और समय-समय पर इसमें खाद वगैरह डालते रहते हैं, तो आपका पौधा सालों-साल चलता है एक ही पॉट में। तो दोस्तों मोगरा प्लांट पर सर्दियों में कौन से ऐसे 3 काम हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि इसकी जड़ों में देने से जड़ों में गर्माहट बनी रहती है और पूरा सीज़न पौधा खराब नहीं होता, हरा-भरा बना रहता है और मार्च में ही कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए पूरा देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आप जो ये देख पा रहे हैं मेरा मोगरा प्लांट ये 3 वर्ष पुराना है और एक ही पॉट में ऐसे ही चलता रहता है। सीजन में हैवी फ्लावरिंग भी देता है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी लंबी-लंबी शाखाएँ हैं। पौधे की ग्रोथ पूरी तरीके से अभी भी नहीं रुकी है, जबकि डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है। अक्टूबर से ही पौधा धीरे-धीरे डोरमेट होना शुरू हो जाता है और नवंबर में तो पूरी तरीके से पौधा डोरमेट हो जाता है, क्योंकि जो ये मोगरा का प्लांट होता है ये गर्मियों का पौधा होता है। गर्मियों का सीजन इसे ज़्यादा पसंद है और सन लविंग प्लांट है। तो जब हल्की-हल्की ठंड की शुरुआत होती है तभी से ये पौधा डोरमेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि सुप्तावस्था में जाने लगता है और फरवरी तक ये पौधा डोरमेट ही रहता है। मैंने अभी कहा कि डोरमेंसी पीरियड में कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि डोरमेंसी पीरियड में आपको पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी है, ना हार्ड प्रूनिंग करनी है और ना सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, क्योंकि यह सीजन जो होता है पौधे के रेस्ट का सीजन होता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितनी लंबी-लंबी ब्रांचेज हो गई हैं, लेकिन इसकी कटाई-छटाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जब फरवरी का महीना आएगा तो स्टार्टिंग में ही मैं इसकी छटाई भी कर दूँगी और आवश्यकता पड़ी तो उसी समय मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी। दूसरी चीज़ ये आपको मैं बता दूँ कि इस सीजन में आपका पौधा चाहे कितना भी खराब हो गया हो, इसकी रिपोर्टिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सीजन में पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है पौधा सर्वाइव ना कर पाए और आपका पौधा डेड हो जाए। तो इसलिए इस सीजन में पौधे को रिपोर्ट करने से बचें। और तीसरा काम जो है कि इस पौधे पर नहीं करना है, वो है कि इस सीजन में पौधे को कोई भी हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र तभी दिया जाता है जब पौधे की ग्रोथ होती है, उसमें ब्रांचेज़ नई-नई निकलती हैं या फिर पौधे में फ्लावरिंग होती है, तभी पौधे को न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है और पौधा तभी अब्ज़ॉर्ब भी करता है। अभी डोरमेंसी पीरियड यानी कि पौधा सुप्तावस्था में है, पौधा सो रहा है, तो ऐसे समय में आप पौधे को खिलाएँगे-पिलाएँगे तो पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा, उल्टा आपके पौधे पर बुरा असर होगा। इसलिए इस सीजन में आप खाद ना दें। आप 2 महीने के लिए बिल्कुल भी खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों मोगरा प्लांट को अब डोरमेंसी में ऐसे ही तो नहीं छोड़ देना है, इसकी केयर तो करनी ही है। आइए जानते हैं कि डोरमेंसी पीरियड में मोगरा के पौधे को पानी कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो गर्मियों के सीजन में तो जब ये पूरे दिन धूप में रहता है तो जल्दी-जल्दी मिट्टी ड्राई होती है, दोनों टाइम वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोगरा प्लांट जो होता है सन लविंग के साथ-साथ वाटर लविंग प्लांट भी है। लेकिन अभी सर्दियों के सीजन में मिट्टी बिल्कुल जल्दी ड्राई नहीं हो रही है, तो मिट्टी को चेक करें। जब आपको लगे कि मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो गई है, तभी इसमें पानी दें और बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, हल्की वाटरिंग करनी है। पानी देते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी बहुत ठंडा पानी नहीं देना है। जब भी आप पानी दें, गुनगुना पानी दें, यानी कि नल का निकला हुआ ताज़ा पानी दें। अब सर्दियों का सीज़न है तो बहुत शाम को यानी कि दिन डूबते समय या दिन डूबने के बाद तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। 3-4 बजे तक पौधे में पानी दे दें। धूप की बात करें तो पूरे दिन की धूप में आप इस पौधे को रखें। लोग सोचते हैं कि अभी इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई है तब इसको धूप की क्या ज़रूरत। ऐसे में आपके पौधे में फंगस वगैरह लग जाता है, माइट्स लग जाते हैं, बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। अगर आपके पौधे को धूप नहीं लगती है, मिट्टी में भी फंगस वगैरह लगते हैं, पौधे में भी लग जाता है, तो इसलिए आप इसको फुल सनलाइट में रखें जहाँ पर
पूरा सूर्य का प्रकाश आता हो, ऐसी जगह पर मोगरा प्लांट को रखें। अब आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जड़ों में देने से पौधे में गर्माहट बनी रहेगी और पूरा सीजन पौधा खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आज इसमें मैं सरसों का फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। सरसों जो होता है इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका फर्टिलाइजर अगर दिया जाता है तो पौधे की जो जड़ें होती हैं इसमें भी गर्माहट बनी रहती है और पौधे में भी गर्माहट बनी रहती है। साथ साथ इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो इसको देने के बाद फिर आपको अभी कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। तो देना कैसे है, सबसे पहले मिट्टी की आपको गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद इसमें से 1-2 इंच मिट्टी निकाल लेना है। जैसे कि मैं ऐसे मिट्टी निकाल रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जड़ें भी हो गई हैं और जो कि ट्रिम हो जा रही हैं। लेकिन अभी फर्टिलाइज़र देना है तो जड़ें ट्रिम हो रही हैं, कोई बात नहीं है, पतली-पतली जड़ें बहुत ज़्यादा जो भर गई हैं तो इनको ट्रिम कर देना ही अच्छा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जड़ों को भी ट्रिम नहीं करना है, बस जितनी अपने आप हो जा रही हैं ऐसे ही मिट्टी निकालते समय इतनी ही जड़ों को ट्रिम करना है। और मिट्टी निकालने के बाद जड़ों में ही ये फर्टिलाइज़र देना है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जी ये 12 इंच का गमला है, इसके लिए 2 चम्मच पर्याप्त है अभी, क्योंकि ना तो इसकी ग्रोथ होनी है ना इसमें फ्लावरिंग होनी है, तो 2 चम्मच पर्याप्त है। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ हो रही होती और इसमें फ्लावरिंग हो रही होती तो क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ती। इसके अलावा एक चीज़ आज मैं इसमें और डालूंगी दोस्तों, जो कि हमारे पौधे को फंगस और कीटों से बचाएगा। ये है क्रश की हुई नीम की पत्तियाँ। ये जो होती हैं बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसमें नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो कि धीमी गति से निकलने वाला फर्टिलाइज़र है। तो सरसों में भी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है और ये नीम की पत्तियों में भी है। तो ये बहुत ही धीमी गति से फर्टिलाइज़र निकलते हैं। अभी अगर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका परिणाम 1-1.5 महीने के बाद ही धीरे-धीरे मिलता रहेगा। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से जो गमले की मिट्टी है फंगस वगैरह से बची रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं आएंगे, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो इसको भी 1-2 मुट्ठी ऐसे ही डाल देना है। ये सब डालने के बाद अब ऊपर से जो मिट्टी निकाली गई थी इसी मिट्टी को डाल देना है। और आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है, इसलिए इसमें अभी पानी भी देना। वैसे भी जब कोई भी फर्टिलाइज़र दिया जाता है तो पानी ज़रूर देना चाहिए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो ड्राई मिट्टी में ही दें, मिट्टी की गुड़ाई करके पहले से छोड़ दें। गीली मिट्टी में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों इस सीज़न में अगर आप इस तरीके से अपने मोगरा प्लांट की देखभाल करेंगे तो फरवरी के बाद मार्च से ही कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और अप्रैल में भरपूर फ्लावरिंग होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।